अगर आपका पोर्टफोलियो आजकल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, एक दिन 2 से 3% हाई होता है और अगले दिन 3 से 4% गिर जाता है, तो डोंट वरी, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे ऐसा होना बहुत नॉर्मल है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, मई मंथ के स्टार्टिंग से ही हमारे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुके हैं। अगर मार्केट रेड ओपन हो रहा है और अचानक कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कुछ ऐसा कहा था, तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। जिसके बाद मार्केट में हमें कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिले। आज हर इंसान इलेक्शंस के रिजल्ट का वेट कर रहा है, लेकिन वहीं पर इन्वेस्टर्स की नजर इस बात पर है कि रिजल्ट के बाद में स्टॉक मार्केट कहां मूव करेगा। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट और इलेक्शंस का क्या कनेक्शन है। साथ ही नजर डालेंगे कुछ पुराने डेटा के ऊपर, ताकि एनालाइज कर पाए कि 2024 की इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वीडियो के एंड तक आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही आपको ये सोचने में हेल्प मिलेगी कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मार्केट क्रैश करेगा या रहेगी। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अब 4 जून को किसकी सरकार बनेगी ये तो गारंटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन सरकार कोई भी बने, इससे स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर स्टॉक मार्केट का और इलेक्शंस का आपस में क्या कनेक्शन है, ये समझते हैं। स्टॉक मार्केट में कभी तेजी आती है, कभी गिरावट आती है, इसी तरीके से मार्केट चलता है। इलेक्शंस का स्टॉक मार्केट पे सीधा असर पड़ता है। देश में जब सरकार स्थिर रहती है तो मार्केट में तेजी आती है, लेकिन वहीं पर अगर सरकार बदल जाती है तो मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि जो सरकार सत्ता में आती है वही बजट बनाती है, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, वही इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है और वही डिफरेंट स्कीम्स लेकर आती है। और गवर्नमेंट के ये सारे डिसीजंस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इसी की वजह से कंपनीज को प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, और इसका सीधा असर कंपनीज की शेयर प्राइस पर पड़ता है। इससे शेयर प्राइस घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। इसलिए इलेक्शंस का रिजल्ट स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो स्टॉक मार्केट कहाँ मूव करेगा, और अगर कोई और पार्टी सरकार बनाती है तो इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पिछले 10 साल से देश में बीजेपी की सरकार है, यानी कि स्थिर सरकार है। लेकिन अगर यहाँ पे सेंटिमेंट पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं आता है तो हमें मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसको ठीक से समझने के लिए पुराने कुछ डेटा पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ इलेक्शंस के वक्त पर स्टॉक मार्केट का क्या मूवमेंट था। तो थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं और बात करते हैं 1999 के इलेक्शंस की। 1999 में जब जनरल इलेक्शंस हुए तो एनडीए की सरकार बनी, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। इस गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की वजह से मार्केट में ज्यादा स्टेबिलिटी फील हुई और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पर पड़ा और सेंसेक्स 7% तक बढ़ गया और अगले 3 महीनों तक ऐसे ही रहा। इसके बाद इलेक्शंस हुए 2004 में। 2004 के इलेक्शंस ने स्टॉक मार्केट को काफी ज्यादा इफेक्ट किया, क्योंकि 2004 में कांग्रेस की जीत हुई थी और ये मार्केट के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। इसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि मार्केट 2 से 3 दिन के अंदर ही 15% तक गिर गया, और ये गिरावट उम्मीद से कुछ ज्यादा थी, क्योंकि मार्केट को उम्मीद थी एनडीए गवर्नमेंट की, लेकिन सरकार बनाई कांग्रेस ने। हालांकि कुछ दिन के बाद मार्केट ने एक बुल रन की तरफ बढ़ना शुरू किया और ये 2007 तक ऐसे ही चलता रहा। फिर इलेक्शंस हुए 2009 में। 2009 की इलेक्शंस में यूपीए ने सरकार बनाई, यानी कि कांग्रेस ने, जो कि पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड था। इलेक्शन रिजल्ट के एक दिन बाद ही मार्केट 17% तक बढ़ गया और ओवरऑल 6 महीने में 31% तक बढ़ा। इस तेजी के पीछे का रीजन सिर्फ इलेक्शन या सरकार नहीं थे, बल्कि 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था और उस वक्त मार्केट रिकवरी कर रहा था, इसलिए इतने ज्यादा रिटर्न्स मार्केट ने दिए। फिर आते हैं 2014 के इलेक्शंस, और उस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था, क्योंकि मार्केट को पहले से एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी और वैसा ही हुआ। इसलिए मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिले। विद इन 10 डेज मार्केट फ्लैट रहते हैं और सिर्फ 2% का ही अपमूव वहां पे देखने को मिलता है, और 6 महीने के अंदर भी सिर्फ 16% तक ही मार्केट बढ़ा। फिर 2019 में इलेक्शन हुए। ऑलरेडी सब जानते थे कि बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की। इस दौरान मार्केट में बहुत ज्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिले। विद इन अ मंथ ही मार्केट 0.1% तक गिर गया और 6 महीने के अंदर भी मार्केट ने सिर्फ 1.5% तक ही रिटर्न दिए। अब बात करते हैं 2024 के इलेक्शंस की। तो यहाँ पर कई पॉसिबिलिटीज बनती हैं, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी ये है कि बीजेपी मेजोरिटी के साथ में सरकार बनाएगी और मार्केट में एक गुड मूव देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कांग्रेस सरकार बनाए, और इस केस में मार्केट नेगेटिव साइड जा सकता है। अब 4 जून को क्या होगा, इस बात का तो सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास कि इंतजार करो। 4 जून को ये तय हो ही जाएगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ही सरकार में रहेगी या फिर इस बार बाजी पलट जाएगी। रिजल्ट चाहे जो भी हो,
अब तक के सिनेरियो को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स में एक बड़ा एक्शन आना तय है। अगर मोदी सरकार सत्ता में बनी रहती है तो हो सकता है कि सरकार से जुड़े लोग जो दावे कर रहे हैं वो सच हो जाएं, या वहीं अगर सरकार बदल जाती है तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़े। देखिए, जब सरकार बदलती है तो मार्केट या तो शांत हो जाता है या शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड करता है। ऐसा इसलिए होता है कि नई सरकार का अपना एक विजन होता है, वो अपना बजट लेकर आती है, अपने पॉलिसीज लेकर आती है, और पुरानी गवर्नमेंट जिन सेक्टर्स पे फोकस कर रही थी हो सकता है नई गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को सपोर्ट ना करे, उसके फेवरेबल सेक्टर्स अलग हो सकते हैं। इसलिए मार्केट में गिरावट के चांसेस ज्यादा होते हैं सरकार बदलने पर। इलेक्शंस के टाइम पर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कई फैक्टर्स पर इम्पैक्ट होती है, जैसे कि एग्जिट पोल्स, इलेक्शन मैनिफेस्टो, इकोनॉमिक पॉलिसीज और हाँ, इन्वेस्टर्स की फीलिंग्स भी। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की, कि जो स्टॉक्स ले रखे हैं उन्हें सेल कर दें और रिजल्ट के बाद में फिर से बाय करें, या फिर और स्टॉक्स खरीद के रख ले। तो देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने कुछ ठीक ठाक प्राइस पे स्टॉक्स ले रखे हैं तो आप उन्हें ऐसे ही रहने दें, क्योंकि मार्केट में जब अप मूव आएगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट डाउन चला भी जाता है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए फॉल होगा, इसके बाद मार्केट ऑटोमेटिकली खुद को पॉजिटिवली करेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि आप मार्केट से कुछ टाइम के लिए दूर रहें, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत वॉलेटाइल है और एज यू नो कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कभी कभी। सो आप अपने एनालिसिस जरूर करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से 4 जून को रिजल्ट क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।